आज की आधुनिक दुनिया में सभी अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त हैं। सभी को आगे निकलने की होड़ लगी है, किसी को किसी की परवाह नहीं। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए न्यौछावर करने का प्रण ले लिया है। ये नर सेवा को ही नारायण सेवा समझते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत हैं कुरुक्षेत्र के गांव दबखेड़ी में रहने वाले प्रगट सिंह। मैं पिछले 17-18 सालों तो लगातार अपनी नहरों के उत्ते जो ये नहर तो आप मैं जिस नहर से लाशें निकाला हूं वो पंजाब से अंबाला कुरुक्षेत्र होते हुए दिल्ली जा रही है। मैं इस नहर के आसपास पशु चराता हूं। करीब 16-17 साल से परमात्मा ने मुझे सेवा दी है, उनके मुताबिक मैं जन सेवा करता हूं। 16-17 साल में मैंने करीब 1665 लोगों को जिंदा इस नहर से निकालकर उनके परिजनों को सौंपा है। हरियाणा में हर साल सैकड़ों लोग नहरों में डूबकर अपनी जान गंवा देते हैं। कुछ नहर में नहाते समय बह जाते हैं, कुछ लाशें संदिग्ध परिस्थितियों में बहती मिलती हैं। प्रगट सिंह ऐसे ही अनजान शवों को गहरी नहरों से निकालते हैं। प्रगट सिंह अब तक 11,832 लोगों के शवों को नहर से बाहर निकाल चुके हैं। पानी में गले सड़े जिन शवों को कोई देखने से भी कतराते हैं, उन्हें प्रगट सिंह निकालकर खुद अपने खर्चे पर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाते हैं। प्रगट सिंह सिर्फ शवों को ही बाहर नहीं निकालते, वो नहर में डूब रहे लोगों को जिंदा भी बचाते हैं। प्रगट सिंह अब तक 1665 से ज्यादा लोगों को दूसरी जिंदगी दे चुके हैं। गर्मियां दे विच अक्सर बच्चे नहांदे ने, शराब पी के नहांदे ने या शराब का नज़ारा लेंदे लेंदे डूब जाते हैं। या पिंडां तो या गर्मियों में बच्चे यहाँ नहाने आते हैं, कोई शराब के नशे में यहाँ आता है। कुछ लोग घर से लड़ झगड़ कर नहर में छलांग लगा देते हैं। अगर मैं मौके पर मौजूद होता हूँ तो उन लोगों को जिंदा नहर से निकालकर उनके परिजनों को सौंप देता हूँ। प्रगट सिंह की महानता बस इतनी भर नहीं है। जिस क्षेत्र में प्रगट सिंह रहते हैं वहां बारिश के दिनों में SYL और भाखड़ा नहर से बाढ़ आ जाती है। इन दिनों खूंखार मगरमच्छ भी पानी के साथ रिहायशी क्षेत्रों में आ जाते हैं। प्रगट सिंह अब तक आधा दर्जन से ज्यादा मगरमच्छों को पकड़कर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र में भिजवा चुके हैं। और इन्हां सेवा दे नाल असीं जो पिछले लंबे समय तो जो साडे हरियाणा दे कई बार नहर में मगरमच्छ भी आ जाते हैं, जो लोगों के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकते हैं। वो कई डेड बॉडी भी खा चुके हैं। किसानों को मगरमच्छ तंग भी करते हैं। ऐसे में वो 9 जिंदा मगरमच्छ को पकड़कर प्रशासन के हवाले कर चुके हैं। प्रगट सिंह को ये महान काम करने की जो प्रेरणा मिली, उसकी कहानी भी काफी रोचक है। जब प्रगट सिंह छोटे थे तो उनके दादा की मौत पानी में डूबने की वजह से हो गई थी। तभी छोटे प्रगट सिंह ने ठान लिया था कि वो ऐसे डूबते लोगों का सहारा बनेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रगट सिंह ये काम निःशुल्क करते हैं। पिछले 18 सालों में प्रगट सिंह ने किसी से 1 रुपए भी नहीं लिए, बल्कि खुद उनकी मदद करते हैं। कभी किसी परिवार से ना पैसे लिया है और ना ही कभी लेना है। जो भी हेल्प होती है खुद से करता हूँ। जो भी जितनी भी सेवा हो सकती है वो मैं करता हूँ। मुश्किल वक्त में फंसे लोगों के लिए प्रगट सिंह सच में किसी अवतार से कम नहीं हैं। स्थानीय प्रशासन भी प्रगट सिंह की काफी इज्जत करता है। वहीं इस मानवीय कार्य के लिए प्रगट सिंह पुलिस और कई सामाजिक संस्थाओं से सैकड़ों बार सम्मानित हो चुके हैं। गोताखोर है तो कोई भी नाल से कोई डेड बॉडी निकालने का काम होता है तो हमेशा हमारी सहायता वो करता है। तो वो निःशुल्क ट्रेन भी कर रहा है बच्चों को गोताखोरी के लिए। उसकी खुद की भी लड़कियां हैं, उनको भी ट्रेन करता है। तो उसको कई बार सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया गया है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर जब गीता जयंती का आयोजन किया जाता है तो वहां रेस्क्यू टीम के लिए प्रगट सिंह को याद किया जाता है। प्रगट सिंह को कुछ समय पहले सरकार ने ब्रह्म सरोवर पर गोताखोर की नौकरी दी थी, लेकिन लगभग 4 महीने बाद ही उन्हें नौकरी से हटा दिया गया और सैलरी तक नहीं दी गई। ETV ने जब प्रगट सिंह की नौकरी के बारे में
कुरुक्षेत्र एसपी से पूछा तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि इस बारे में वो कुछ नहीं कह सकती हैं। प्रगट सिंह ने हालांकि आज तक नौकरी या किसी मदद की लालच में ये काम नहीं किया, वो इसे परमात्मा का कार्य समझते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि प्रगट सिंह के इस महान कार्य के बदले क्या समाज और प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। चौबीसों घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।